अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजिया नियाज़ी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन बिलावल भुट्टो के अफ्तारी डिनर पर मरियम हमजा, मौलाना फजल रहमान, ANP जमात इस्लामी के काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे हैं अफ्तारी खाने के लिए आज। इसमें कौन सी हैरत और ख़बर वाली बात है? खाने पीने के लिए तो ये सारे डे 1 से इकट्ठे हैं। इनका बुनियादी झगड़ा होता है बोटियों की तादाद पे। अच्छा, हाँ, राने कौन खाएगा तो चापें कौन खाएगा, ये रौला है इनका। मैं कल ही किसी चैनल पे देख रहा था, ये जिस बुरी तरह एक दूसरे को जलील कर रहे थे, किसी चैनल पे मैं देख रहा था, मैं हैरान हूँ। बेशर्मी की, मतलब ढिठाई की कोई हद होती है। ज़िंदगी में जिसके बारे में आदमी थोड़ी बहुत बदतमीज़ी हो जाए तो गुरेज करता है उसका सामना करने से, लेकिन ये बहरहाल ये खाने के लिए हमेशा बाकी मतलब कोई इशू नहीं, इनका कोई इशू नहीं। ठीक है, इनके मुंह से इमरान खान ने पाकिस्तान नाम का दस्तरखान पूरा छीन लिया है, तो इतना भी ना करें वो। अच्छा ठीक है। डॉलर हसन साहब 150 तक पहुंच गया है, 20 रुपए महंगा हुआ है PTI के फिर दौर वही में। ढिठाई वाली बात है, बेशर्मों की तरह कहे जा रहे हैं। अब पता नहीं कौन सी क़यामत आ गई। ये प्रैक्टिकली ये कहा भी गया है, अखबारों में छप चुका है कि पीपल्स पार्टी के दौर में डॉलर 64 से 96 पर गया, यानी 32 रुपए। ये तो अभी कितना आपने बताया? 20 रुपए। 20 रुपए, 32 रुपए पीपल्स पार्टी के दौर में। अच्छा, नून लीग के दौर में 96 से 122, यानी 26 रुपए। अभी तो बड़ा क्वेश्चन है भाई, अभी तो बिल्कुल देखो बात सुनो, ये और ये जो इमरान कह रहा है या PTI के कुछ लोग कह रहे हैं, मुझे पता है लोग परेशान हैं, डेफिनेटली होना भी चाहिए, व्हाई नॉट। एक रियलिटी है जो आपको फेस करनी चाहिए बहादुरी से। वो जो कह रहे हैं, तो अब हो क्या रहा है, अब पसपाई पे हो आप। गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी क्या है कर रही, पसपाई, रिट्रीट कर रही है, ठीक है। और एक बुनियादी असूल है, आपने जितनी लंबी छलांग मारनी है उतना ही आपको पीछे हटना पड़ेगा। ये पसपाई का सफ़र अब रुकने वाला है, उसके बाद इंशाल्लाह मैं ज़ाती तौर पे। हाँ, अच्छा, आपको उम्मीद है कि एक छलांग लगेगी, आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह, बिल्कुल, कोई ऑप्शन नहीं दूसरी। बाज़ औक़ात होता है कि जीते बगैर गुजारा ही नहीं है, अब हम वहाँ पहुँच गए हैं। खैर है। आपने अपना कॉलम ये दुनिया और वो दुनिया में आपने मुस्तकबिल करीब की दुनिया का नक्शा खींचा है कि किस तरह से कौन से प्रोफेशंस ख़त्म हो जाएंगे। वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं चाहूँगी कि आप एक दफ़ा फिर उसको ज़रा रिकॉल करें इस प्रोग्राम में। वो कॉलम नहीं है शजिया, वो नोहा है, मैं कसमन कह रहा हूँ आपको, वो मातम है, वो जंजीर जनी की है। मैंने लिखना विखना, मैंने कहा छोड़ें, हम क्या लोग हैं, जुम्मे की छुट्टी, इतवार की छुट्टी, डैम बनेगा नहीं बनेगा, शलवार कहाँ होनी चाहिए, पंचा ऊपर गिट्टों के नीचे के गिट्टों के ऊपर, क्या लोग हैं। ठीक है, चांद नजर, मैं चांद देखूंगा भाई, आईने में शक्ल तो अपनी तुझे बगैर आने के मुझे नहीं नजर आती। अब मैं कहूँ मैंने चांद देखना है, वो तुम कोई खुदा का वास्ता कोई इंटरप्रेट करो अपने रिलीजन को। 500 बार मैंने कहा, चेंजिंग रूल्स फॉर द चेंजिंग नीड्स, अनचेंजिंग रूल्स फॉर द अनचेंजिंग। अपना मोमिन की एक डेफिनेशन है कि वो अपने जिस जमाने में हो उसके साथ वो अपनी जुड़त बनाता है, हम आहंग होता है, लेकिन ये इन लोगों ने बर्बाद करके रख दिया। खैर, अच्छा, अब मैं कंपेयर कर रहा हूं कि एक हमारी दुनिया है, लोगों के शऊर नहीं। हम क्या लोग थे, बाथरूम नाम की कोई शय नहीं थी, ये जो फ्लश उठाया, यू बिगिन योर डे, मतलब हैंड पंप, ना गाड़ी, ना बिजली, ना हवाई जहाज, उम्रों पर रौनकें लगी हुई हैं। वो जहन्नुम में जाएगा बंदा जिसने, देखो ना, हज पे जाना तो फिर बहुत बड़ा जाना ही जिहाद होता था, ठीक है। अच्छा, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जिन्होंने ये दुनिया कार्व की, उन्होंने कंट्रोल भी की और वो कर भी रहे हैं, उनका हक भी है। हमारा क्या है, ये कैमरे, ये कंप्यूटर, ये रोशनी, ये जहाज, ये रेल, ये मतलब वो डिफरेंट इक्विपमेंट में आपका इलाज, आपके आलात, आपकी दवाएं, आपके इंजेक्शन, वो तुमने दिया क्या? तुमने हमें इधर ही घुसाए रखा, इस घटिया दलदल में, पेटी मामला। अच्छा, अब सूरत हाल ये है, आने वाले चंद सालों के अंदर ड्राइवर्स, वकील, डॉक्टर्स, किसान, इंश्योरेंस कंपनियां और इंश्योरेंस एजेंट्स, पेट्रोल पंप्स, ये बिजली कंपनियां और इनके
हरामखोर, शॉपिंग मॉल्स, ये सब खंडर हो जाएंगे। ये चंद सालों की मार हैं अब। और देखो, जिस दिन मेरी दूसरी किस्त छपी है कॉलम की, उसी दिन हमारे जंग की जी जो लीड थी वो ये थी कि 30% वो गाड़ियां जो हैं बिजली पर चलाने बिजली पर अच्छा, पानी नहीं दे सके तुम, मरने जा रहे हो, वो क्या कर रहे हैं? अब वो पानी इतना सस्ता, इतना उम्दा, इतना खूबसूरत होगा, ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां होगी, गाड़ी का वजूद ख़त्म हो जाएगा। यानी ये हमारी आइंदा नस्ल के जो बच्चे हैं उनको ड्राइविंग लाइसेंस नाम की किसी चीज़ का पता ही नहीं होगा। पर्सनल गाड़ी की जरूरत हाँ, नहीं अच्छा, पर्सनल गाड़ी को रखेगा नहीं। बिजली इंतहाई सस्ती होगी, रवायती बिजली कंपनियां, ये ग्रिड स्टेशन खाक हो जाएंगे सारे। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग, आपके बड़े बड़े होते हैं वो शॉपिंग मॉल्स, उनके एक्सपेंसेस, उनके ओवरहेड्स, उनकी तनख्वाहें, बिजलियों के बिल, रिपेयर, मेंटेनेंस, सारा ख़त्म। अंदाज़ा लगाओ, जो चीज़ वहाँ 100 में मिलती है वो घर पे अगर आपको 15 रुपए की मिलेगी तो कोई पागल है जो वहाँ जाएगा। इस सारा कुछ, अच्छा, मेडिकल डिवाइसेस के ज़रिए मेडिकल एनालिसिस एक ऐप के ज़रिए पूरी दुनिया, टॉप ऑफ द लाइन, वर्ल्ड क्लास, आपको मुफ्त मिलेगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो टेक ओवर करने जा रही है। अच्छा, अब ये वाटसन, IBM कानूनी मशवरे वकीलों से बेहतर होंगे 90% एक्यूरेसी के साथ। यानी बेहतरीन वकील का मशवरा 70%, उसका 90% होगा। वो मशीन पूरी दुनिया में वकील, अगर आज 100 वकील है दुनिया में, ये 10 रह जाएंगे। ये हमारी ज़ेरी जुडिशरी को के लिए खुशखबरी भी है, ठीक है, ये खत्म। अगर पूरी दुनिया में आज 100 वकील हैं, ये 10 रह जाएगा, क़यामत आई हुई है उधर। अच्छा, कैंसर की तशखीस इंसानी तशखीस से 4 गुना बेहतर होगी अगेन। अच्छा, फिर पैटर्न रिकग्निशन का सॉफ्टवेयर है, चेहरों की शिनाख्त, फ़ौरन पकड़ा जाएगा शिजिया झूठ बोल रही हैं, ठीक है, कैसा कमाल का, बच के रहना, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं कि मर्सिडीज़ और ये वो ऐसी जो हाई प्रोफाइल गाड़ियाँ हैं, इनका मुकाबला होगा। उनके चीफ एग्जेक्टिव कहते हैं कि हमारा एप्पल, गूगल, अमेज़ॉन, टेस्ला वगैरह से है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ हमारा कंपटीशन। अच्छा, देखो उबर जी पूरी दुनिया में नंबर 1 लातादात टैक्सी। अच्छा, गाड़ी एक उनकी नहीं है। इसी तरह ए बस है, होटल कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी है, अब वो उनके पास 5 मरले का होटल अपना नहीं है। हाँ। सुभान अल्लाह, जो दुनिया कार्व करेगा कंट्रोल भी वही करेगा। बिल्कुल सही। और उस पर हसद करने की, जलने की, बुड़ करने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट इट, समझ गए। अच्छा, अब बूडीज एक ऐप है, वो चेहरा एक्सप्रेशन वो जांच लेती है कि भाई बंदे का मूड क्या है, किस कैफियत से गुजरा है, ठीक है। अच्छा, किसान खत्म होने जा रहे हैं एंड विद इन अ फ्यू ईयर्स, मैं कोई 100-50 साल की बात नहीं कर रहा, किसान की जगह आ जाएगा रोबोट, और वो फार्म मैनेजर के तौर पे। लेकिन फिर छितर पड़ेंगे, बिल्कुल ही अंगूठा छाप आदमी, वो कैसे मैनेज करेगा मुझे नहीं पता। अच्छा, जो खुशहाल, मुतमव्वल, मुहज़्ज़ब मुआशरे, हमें तो अमीन झुकते मारती है ना दुनिया, तरक्की पजीर नहीं, हम तरक्की पजीर पुजूर नहीं हैं, हम गैर तरक्की याफ्ता। हम उनके लंडे के कपड़े पहनते हैं, उनका इंटेलेक्चुअल जो उतरन है ना, वो हम इस्तेमाल करते हैं। बत्ती एडिसन देख, जी सलाम अलैकुम, फलाना हो गया, सारा कुछ उनका। अच्छा, अब तफसीलात हमारे पास तो टाइम नहीं होता, अदरवाइज जो मैं कैसे दुनिया चेंज हो रही है और हम कहाँ खड़े हैं। आज मैंने तीसरी किस्त लिखी है उस कॉलम की, और मैं हर बार ये लिखता रहा हूँ, जारी है, हालांकि बहुत भारी है। आज मैंने लिखा है खत्म शुद्ध, बिल्कुल ही खत्म शुद्ध। अच्छा, क्योंकि आज तीसरी किस्त थी, ठीक, तो जिसे चाहिए को कॉन्सेप्ट क्या है पता चले। लेकिन हमारे यहाँ सोचने का पॉइंट है कि हम कहाँ खड़े हैं, किस बेस में पड़े हैं। इंग्लिश होगा, उर्दू होगा, ये क्या करेंगे, मैं चांद देखूंगा भी, तू क्यों देखेगा, देखा दिखाया जो मिल रहा है। इकबाल ने कहा था ना, ये उम्मत खुराफात में खो गई। दुख मुझे इस बात का होता है कि हम उनके तुफैलिये हैं, छोटी सी छोटी, और बात सुनो, ढीठ भी बने। मैं सच्ची बात बताऊं, अक्सर ऐसा होता है जब मैं स्विच ऑन करता हूं, मेरा ध्यान एडिसन की तरफ जाता है।
राम बेल या जिसने भी फ़ोन बनाया, मैं सोचता हूँ यार कितना बड़ा मौसम था मेरा। लेकिन फिर भी हम अपनी तबाही का जिम्मेदार उन्हीं को ठहराते हैं कि वो ही है बेसब्रे नाशुक्र है बस। सब आपको भी खबर मालूम होगी कमर जमान कायरा साहब के बेटे की अफसोसनाक डेथ कार एक्सीडेंट में, और जिस तरह से उनका खबर दी गई वो भी एक अफसोसनाक बात थी। उनके साथ मेरी दोस्ती नहीं, लेकिन मैं आई लाइक द मैन, बहुत इज्जत करता हूँ मैं कायरा से। पहले शौकत जावेद थे हमारे IG पंजाब, उनके बेटे का, फिर ख्वाजा साले उनका जवान बेटा। ये इतना बड़ा दुख है कि ये ऐसी ट्रेजेडी है, दुआ ही कर सकता हूँ मैं, अल्लाह पाक उनको बहुत हौसला दे, सब्र दे। आमीन। जिस पे ताज़ियत करते हुए डरता है। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मेरे एक दोस्त रुखसत होते हैं या कोई जानने वाला, मैं कॉलम्स लिखता हूँ, लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। मैं पिछले साल, एक साल 2-3 महीने पहले अम्मी की डेथ हुई, ठीक है, मैं नहीं लिख सका, वो अल्फाज ही नहीं मिलते। अच्छा नहीं, वो मैं मतलब लिखते लिखते वो इतना, अब इस तरह का ना, खुदा की पनाह, अल्लाह हर एक को, हर सब की औलाद को अपनी अमान में रखे। इसकी तो ताज़ियत भी मुमकिन नहीं है ऑनेस्टली। अच्छा, अलीम खान की रिहाई ऐसे साहब हुई है, नई जिम्मेदारियां देने का इम्कान है। मैं अलीम खान को एज अ पॉलिटिशियन, मेरा अलीम खान का रिश्ता और है, उसका तफसील में क्या जाना, वो बहुत मैं तब से, जब उनका कोई ताल्लुक नहीं था पॉलिटिक्स के साथ। एक तो मुझे इस बात पे दुख हुआ कि जिस तरह PTI को सेलिब्रेट करना चाहिए था, नहीं किया, मैं हैरान हूँ। दूसरी बात, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, पॉलिटिकल तो सवाल ही नहीं पैदा होता उस आदमी ने कुछ किया। अगेन माय पर्सनल नॉलेज, उसकी तो औकात ही कोई नहीं थी, उसके महकमे के पास टका नहीं था जो उस वक्त जब ये वजारत संभाली है, तो ऑफिसर्स बंदे ने अपनी जेब से बनाया था। तो कोई अच्छा रह गया कारोबार, उसकी मैं कसम नहीं खाता, क्योंकि कारोबार तो मैंने भी ज़िंदगी में किया है, तो डंडी मारे बगैर गुजारा ही नहीं। आप इस मुल्क में अपने घर का नक्शा हराम खिलाए बगैर नहीं बना सकते। तुम लोग क्या हो, देखो बात सुनो, बच्चा पैदा होता है, उसके कान में अजान देते हो, उसके बाद उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए रिश्वत देते हो। खुदा ना खास्ता किसी के घर में को मर्ग हो जाए, ठीक है, उसकी नमाज, जनाजा, मग़फ़िरत की दुआ, और साथ ही उसकी डेथ सर्टिफिकेट के लिए हराम खिलाना पड़ता है। ये तो सिस्टम है। वो अलीम खान का मुझे खुशी बहुत है उनके बेल पे आ जाने की, लेकिन मुझे दुख भी बड़ा है जो हुआ है। अजब, KP में निरंजन सिंह की दुकान है, उन्होंने रमज़ान में मुनाफे से तौबा की है, खाने पीने की चीज़ें हुकूमती नरखों से भी सस्ती, दुकान का किराया भी वो कहते हैं कि मुझे अपने जेब से देना पड़ता है, क्योंकि यही काफ़ी है कि गरीबों की दुआएं मिलती हैं अफ्तारी के वक्त। मुझे सिख बहुत, सरदार मेरे बड़े प्यारे दोस्त लाहौर में भी हैं और बहुत ही प्यारे हैं, ठीक है, दुनिया में भी, कनाडा में भी, अमेरिका में भी, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे बड़ा प्यार करता हूँ, ठीक है। तो और ये बंदा अगर कुछ सरदार हैं, क्या नाम बताया आपने? निरंजन सिंह। निरंजन सिंह, तो वही सत श्री अकाल सरदार जी, कमाल है, हमारे करने का काम था, आप कर रहे हो। वैसे बहुत से लोगों को डूब मरना चाहिए। यहाँ तो आर्ग्यूमेंट पता क्या है, ढीटों की तरह। मुझे को बता रहा था मैंने कहा यार को खुदा का खौफ करो, उन्होंने कहा जी रमज़ान है, महंगाई तो होनी है, ये लॉजिक है। इसको कहते हो तुम कम तोले फलाना कि जी हमने अपने बच्चे नहीं पालने। हमारा देखो बात सुनो, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो मैंने लिखा ना, ये दुनिया और वो दुनिया, ये हमारा पता क्या है, वो इकबाल ने कहा था, परवाज है दोनों की इसी एक जहां में, करगस का जहां और है, शाही का जहां और, दोनों ही परिंदे हैं, फिजा भी वही है। हाँ, लेकिन दोनों का मकाम और है। ठीक है, इसी नोट पे अपने व्यूअर्स से चाहेंगे, लेकिन ना भूलिए MMA जियो TV पर अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।